हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों मैग्नेटोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12। और जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास लॉरेंज फोर्स एंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब हम लोग लॉरेंज फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या बात करेंगे, जो हमारे पास फोर्स निकालने का जो तरीका होता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इसके पहले हम लोग क्या किए थे कि राइट हैंड थंब का रूल करके हम लोग करंट के डायरेक्शन में फिंगर क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा था। ऐसे लूप वाले में भी क्या हो रहा था बच्चों कि लूप वाले में देखिए स्ट्रेट वायर की अगर बात करें हम लोग स्ट्रेट वायर, यहाँ पे क्या हो रहा था करंट आई है तो हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, थंब को हम लोग क्या कर रहे थे करंट के डायरेक्शन में। और जो मेरा फिंगर था बच्चों, फिंगर क्या दे रहा था मेरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, क्या दे रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और क्या देखा हम लोगों ने देखा कि अगर लूप है बच्चों, सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, फिंगर चला गया। करंट अगर यहाँ पे आई है तो कौन चला गया बच्चों, फिंगर चला गया। ठीक है, और थंब क्या दे रहा था मेरा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब क्या दे रहा था बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरह से हम इसमें बात करेंगे कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। जैसे कि हम लोग पता है कि लॉरेंज क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर अच्छे से, यहाँ पे लॉरेंज क्या है बच्चों, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास चार्ज क्यू है, अगर पॉजिटिव की मैं बात कर दूँ, कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यू है बच्चों, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है, ठीक है, तो मूव करते समय क्या होगा, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा बच्चों। वह फोर्स हमारे पास कौन बताया था, लॉरेंज ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो इसी वजह से ये फोर्स को क्या बोला जाता है, कभी कभी लॉरेंज फोर्स भी बोला जाता है। कब, जब हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो बच्चों क्या करेगा, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इन्होंने ये भी कहा कि अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड हो तो भी क्या करेगा, ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो आइए उनके बारे में हम लोग स्टेटमेंट्स देखते हैं, और जो पॉइंट्स इससे रिलेटेड हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लॉरेंज फोर्स। ठीक है, हमारा टॉपिक आप लोग हेडिंग करिएगा क्या, लॉरेंज फोर्स हेडिंग करिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखना है आपको, ये ऐसे लाइन टू लाइन में मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करिएगा, नोट्स में इंक्लूड करिएगा। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो और पार्टिकल क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। पार्टिकल क्या है बच्चों, मूविंग है, स्टैटिक नहीं है, मूविंग पार्टिकल है। तो अगर कोई प्लस चार्ज अगर या प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी मूव कर सकता है, स्पेशली पॉजिटिव ही नहीं, बस क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, अंतर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव या निगेटिव किसी तरह का भी नेचर का हो, अगर वो मूव कर रहा है और उस फील्ड में, किस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो वो टोटल फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, उस फोर्स को बोलेंगे बच्चों हम लोग लॉरेंज फोर्स। इतनी बातें समझ में आएगा, ये हमारा डिफिनीशन हो जाएगा लॉरेंज फोर्स का। क्या हो गया बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, इसमें अगर हमारे पास कोई चार्ज क्यू है, अगर वो मूविंग स्टेट में है, ठीक है, मूविंग स्टेट में है, तो टोटल जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, लॉरेंज फोर्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर किसी को बताना हो तो आप सिंपल वे में बता सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड हो,
अगर चार्ज मूव कर रहा है, दोनों फील्डों में प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर उस फील्ड में चार्ज क्या कर रहा है, कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है, मूव करेगा तो उस पर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो उस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, तो वो जो फोर्स है, टोटल फोर्स, उसी को बोलेंगे हम लोग बच्चों लॉरेंज फोर्स। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखना है आपको। आगे लिखा है कि चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चार्ज है बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पे वेक्टर का सिंबल के साथ दिखा दूँ, दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चों, एफ इक्वल टू क्या पढ़े हैं बच्चों, क्यू इंटू ई। ये फार्मूला तो हम लोग बहुत पहले पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो ये अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो बच्चों, क्या कहा गया इसमें, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो, तब क्यू चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है या कितना फोर्स फील होता है, उस फोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, दिस फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, फील्ड यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। बच्चों यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये कहा जा रहा है कि जो फोर्स है केवल फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओनली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। ये क्या है, वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है, मतलब वेलोसिटी से बच्चों कोई मतलब नहीं है कि उसका वेलोसिटी कितना है, जीरो है कि ज़्यादा है कि कम है, स्टैटिक है किस स्थिति में है, कोई मतलब नहीं है, ओनली डिपेंड ऑन द फोर्स। कब, इलेक्ट्रिक फील्ड में की बात हो रही है, जब चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तब। ठीक है, इतनी लाइन लिख लीजिएगा और इसका मीनिंग तो समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, मतलब चार्ज की वेलोसिटी पे ये फोर्स डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आइए आगे देखते हैं हम लोग। द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी वी। यहाँ पे मैं इसको भी वेक्टर में कह सकता हूँ, वी क्या होता है बच्चों, वेक्टर के साथ होता है, तो यहाँ पे मैं वी लिख दूंगा वेक्टर। ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर यहाँ पे दे सकते हैं, इज गिवन बाई। ये क्या कहा गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों, फोर्स, ठीक है ना, अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम लोगों ने देख लिया, केवल एफ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्यू इंटू ई। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात हो गई, ये बात हो रही है किसकी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, कब, जब चार्ज मेरा मूविंग हो रही, और वो चार्ज कितनी वेलोसिटी से मूविंग है बच्चों, वी वेक्टर यानी वी मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। तब फोर्स कितना होगा बच्चों, वो फोर्स होता है बच्चों एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्या हो गया, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मैं यहाँ पे ये जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एम में लिख दे रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स, और इस वाले केस में मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ बच्चों, ई लिख दे रहा हूँ, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा बच्चों, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा। अब ये चीज़ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, बात समझ में आ रहा है। इसका बच्चों डेरिवेशन होता है, छोटा सा डेरिवेशन, वो भी लॉरेंज ने ही अपने रूल के अकॉर्डिंग दिया। ठीक है, उस फोर्स को बोलते हैं मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ठीक है, यहीं से क्या होता है ये बच्चों, इक्वेशंस आते हैं। इस इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो फोर्स होता है मूविंग चार्ज पे वो कितना होता है। ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। तो उसको हम लोग देख लेंगे, एफ जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होगा, एफ क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी कितना आता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है इसमें, दिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ
यहाँ पे जो प्लेन है कौन कौन सा प्लेन हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी का प्लेन हो जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन हो जाएगा। एंड डिपेंड्स, ये यस यहाँ पे रहेगा, एंड डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, किस पे ये फोर्स डिपेंड कर रहा है बच्चों, दिस फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी क्रॉस बी। हमें पता होता है बच्चों ना कि अगर ये क्रॉस बना हुआ है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ए क्रॉस बी, और दोनों क्या होते हैं बच्चों, वेक्टर होते हैं, तो आप लोग बोलते हो सर ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है बच्चों वो भी क्या आता है, वेक्टर ही आता है, और इसके साथ एक डायरेक्शन होता है। ये जो डायरेक्शन होता है बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है बच्चों। उसी कॉन्सेप्ट से ये कहा गया है कि जो वी क्रॉस बी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सपोज करिए मैंने ये प्लेन बना दिया, ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक वी प्लेन होगा और एक हमारे पास क्या होगा बच्चों, बी प्लेन होगा, और इसके परपेंडिकुलर अगर आप ये कॉपी पे बना दिए तो इस पे खड़ा पेन को रखिए, जो आपको डायरेक्शन मिलेगा वो डायरेक्शन हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कर्ल ले लेंगे, वी क्रॉस बी का कर्ल ले लेंगे, हमारा जो थंब यहाँ पे दिखाएगा बच्चों वो ऊपर की तरफ, वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। तो वही बातें कही जा रही हैं, यहाँ पे कर्ल आया तो हमें इससे पता चल गया, ठीक है, कि ये जो प्लेन एक ही प्लेन में भी क्रॉस भी लाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये डिपेंड्स किस पे कर रहा है, ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, और चार्ज के वेलोसिटी पे भी ये फोर्स क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो था बच्चों वो हमारे पास क्या कर रहा था, फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, इस पे हमने तो फोर्स लिख लिया, एफ इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कहा गया, द टोटल फोर्स OR लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों और मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों के वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया उसके बारे में कहा जाए, टोटल फोर्स वही हमारे पास क्या है बच्चों, लॉरेंज फोर्स है। अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ बच्चों, फोर्स हमारे पास सपोज करिए वेक्टर फील्ड एफ हो गया, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है चार्ज, वो हम लोग लिख लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में जो बच्चों फोर्स एक्सपीरियंस किया है चार्ज ने उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो क्या क्या आई थी बच्चों, क्यू इंटू ई वेक्टर आई थी, प्लस इसका बच्चों कितना आया था हमारे पास, क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आया था हमारे पास। अब यहाँ से देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्यू को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे बच्चों क्यू को तो क्या मिल जाए हमारे पास, मिल जाएगा ई वेक्टर प्लस ब्रैकेट में क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग कर लेंगे ब्रैकेट में भी क्रॉस बी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास बच्चों फोर्स निकल के आ गया यफ। यही हमारे पास क्या होता है बच्चों, लॉरेंज फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव करने पे बच्चों कितना टोटल फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी फोर्स को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग, लॉरेंज फोर्स है। हियर एफ में यहाँ पे लिख दूँ, एफ वेक्टर रिप्रेजेंट PRESENT represent the लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ में आ गया, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इसमें देखिए कुछ कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है हम लोग पढ़ते चले आए हैं, इसको कई तरीके से भी समझा जा सकता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो एफ बाई क्यू वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूँ। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, एफ बाई क्यू। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया कि जो कुलाम्स लॉ पढ़े हुए थे हम लोग, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट क्या कर रहे थे, रख रहे थे और उसको पास में ले रहे थे चार्ज के, तो फोर्स कितना, अट्रैक्शन फोर्स क्या लग रहा था, रिपल्सन फोर्स लग रहा था, तो वही हमारे पास क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे इस कॉन्सेप्ट से। और ये जो हमारे पास है बच्चों, ये हमारा एक डेरिवेशन है। ठीक है, वहाँ से आता है एफ इक्वल टू क्या होता है,
क्यू क्रॉस बी जिसको बोलते हैं एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वहाँ से ये वैल्यू आई है। तो लॉरेंज ने ही डिफाइन किया था उस फोर्स को, ठीक है, इसीलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, लॉरेंज फोर्स। और भी इसमें कुछ चीज़ें मैंने ले रखा, आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ तक मेरा ये फाइनल हुआ। आगे देखिए हम लोग, अब हम लोग देखेंगे बच्चों रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें क्या देखना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, यही जो फोर्स है वो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ पे, ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, चार्ज जो मूव करेगा बच्चों वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तब हम लोग किस तरीके से इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैंने, हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ों को रखा है यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कैसे डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से रूल हैं। यहाँ लिखा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, जो अभी लॉरेंज फोर्स हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू रूल्स। कोई भी दो रूल हमारे पास गिवन है इतने, इसका मतलब उससे हम लोग कोई भी दोनों रूल में से किसी भी रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो फोर्स हमारे पास होगा बच्चों उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं निकालना है बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन निकालना। और यहाँ पे देखिए आपको गिवन है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ से हमको क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। आइए पहला रूल देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। पहला रूल है बच्चों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है रूल, आइए देखते हैं हम लोग। स्ट्रेच द थंब एंड द फर्स्ट टू फिंगर ऑफ द हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। यानी हमें दो फिंगर को, थंब को पहले स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर लीजिए थंब को, और जो दो फिंगर है बच्चों, पहला और दूसरा जो फिंगर आपका थंब के बगल में है, ठीक है, उसको क्या करिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दीजिए ईच अदर। आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ द फोर फिंगर, जो आपका पहला छोटा सा फिंगर है जो थंब के बगल में है जिसको बोलते हैं हम लोग फोर फिंगर, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ इमेज, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मैंने ये ले रखा है बच्चों, देखिए ये मेरा थंब है बच्चों, ठीक है, ये थंब हो गया, और ये पहला दो फिंगर हो गया, ये फर्स्ट फिंगर हो गया बच्चों, ये सेकेंड फिंगर, ठीक है। इन दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दीजिए, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए या तो उसको करंट का डायरेक्शन कहिए या वेलोसिटी कहिए, ठीक है। क्या कहिए बच्चों, या तो उसको करंट का डायरेक्शन कहिए या तो वेलोसिटी कहिए, ठीक है। और जो हमारा फोर फिंगर है बच्चों वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों किसको, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। आप लेफ्ट हैंड को क्या करिएगा, जिस तरह से स्ट्रेच किया गया उस तरह से स्ट्रेच करिएगा। राइट और लेफ्ट में कभी भी कंफ्यूजन मत होना बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों। राइट हैंड हम लोग, ठीक है, राइट हैंड हम लोग यूज़ किए थे फिंगर के लिए किसमें किसमें, स्ट्रेट वायर में, और क्या यूज़ किए थे बच्चों, सर्कुलर लूप में। इसमें भी अभी आएगा राइट हैंड का रोल, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड का रोल है बच्चों ये याद रखिएगा कि फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड का यूज किए हुए हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया। तो इस डायग्राम को बनाना है आपको, ठीक है। ये डायग्राम देखिए हमारे पास दिया हुआ है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, और ये जो है करंट कहिए या वेलोसिटी कहिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों क्या है आपके पास, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो वही डाटा मैंने यहाँ पे दे रखा है इस शब्दों के फॉर्म में। स्ट्रेच द थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर क्या कर रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मेरा सेंट्रल फिंगर है बच्चों वो करंट के डायरेक्शन में है, ये मेरा सेंट्रल फिंगर हो गया, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में हो गया। क्यों सेंटर कह रहा है बच्चों, दो फिंगर इधर छोड़ दीजिए, दो फिंगर इधर छोड़ दीजिए, तो ये बीच का फिंगर बचा, इसीलिए इसको नाम दे दिया है सेंट्रल फिंगर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, सेंट्रल फिंगर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, सेंट्रल फिंगर हो जाएगा, ठीक है, बीच का। ये क्या कर रहा है बच्चों, मुझे करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। आगे देख लीजिए, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब जो मेरा थंब है बच्चों वो क्या दे रहा है बच्चों, हमें फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है, वो भी किसमें, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसका। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग देख लिया, इमेज भी देख लिया हम लोग, फिगर भी देख लिया।
कैसे निकालना है, ये चीज़ें समझ गए। कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हम लोग समझ गए। थंब क्या कर रहा है बच्चों, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मेरा फोर फिंगर है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे पास सेंट्रल जो फिंगर है वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए अगला रूल देख लेते हैं हम लोग। अगला रूल क्या है बच्चों, अगला रूल है बच्चों राइट हैंड का पाम रूल बोलते हैं इसको। क्या है, राइट हैंड का पाम रूल। इसमें कौन सा रूल है आइए देखते हैं। देखिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले कहा गया कि ओपन द राइट हैंड। आप राइट हैंड को ऐसे ओपन करिए जैसे डायग्राम में मैंने बनाया है, ओपन कर लीजिए पहले। आगे देखिए, अब कह रहा है कि इट सो डैट टिप ऑफ द प्लेस इट, हमें इस तरह से इसको प्लेस करना है कि सो डैट कि टिप ऑफ द फिंगर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो फिंगर है वो कहाँ चला जाए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, हमें इस तरह से रखना है। ठीक है, और जो थंब है बच्चों हमारे पास थंब, वो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी या करंट। मतलब पीछे पढ़े थे, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो या करंट हो। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो करंट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है बच्चों तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। ठीक है, और जब मूव कर रहा है तो उसी को वेलोसिटी बोल रहा है, इसी वजह से करंट या वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम है यहाँ पे। तो डायरेक्शन और वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर में अगर करना चाहो तो यहाँ पे भी वेक्टर तो मैंने नहीं दिया है। ठीक है, अगर वेक्टर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज देन पाम फेस, पाम ये जो पाम का जो फेस है बच्चों टूवर्ड्स द फोर्स, ये किसके टूवर्ड्स है बच्चों, फोर्स के टूवर्ड्स। मतलब वो क्या बता रहा है कि फोर्स किधर लगेगा, कौन, पाम। जो हमारे पास फिंगर का जो पाम है बच्चों वो बता रहा है कि फोर्स किधर लगेगा। ठीक है, हाथ को स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच कर लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। ये अपना करंट के डायरेक्शन में कर लीजिए। जो पाम बचा बच्चों, पाम ये ड्रा हुआ है तो ये मत समझिए कि ये ऐसे ड्रा हुआ है ना, इसको कॉपी पे आप खड़ा पेन करिए, वही आपका डायरेक्शन हो जाएगा किसका, फोर्स का। ठीक है, कॉपी पे आप क्या करिए, ऐसे बना दीजिए, ये आप कह दीजिए फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड का, और ये कह दीजिए ये करंट हो गया हमारे पास। ठीक है, जो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पेन को खड़ा रखेंगे बच्चों, इस पॉइंट पे पेन को खड़ा रखिए कॉपी पे, जो डायरेक्शन मिलेगा बच्चों वो डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गया बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन हो गया। जो कि हम लोग इस तरह से ड्रा कर रहे हैं, एक्चुअल में इस पे नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है बच्चों, खड़ा है कॉपी पे, आपको जैसे पेन खड़ा होता है। ठीक है, उस तरह से हमारा क्या है, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक लेफ्ट हैंड का रूल हमने यूज कर लिया, और राइट हैंड का क्या कर लिया बच्चों, पॉम यूज कर लिया। वहाँ पे जो क्या बचा था, थंब जो था मेरा वो क्या कर रहा था, मैग्नेटिक, वो जो थंब हमारा था बच्चों वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, राइट हैंड में क्या है बच्चों, जो पाम है वो हमारे पास क्या कर रहा है बच्चों, पाम देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को सॉरी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फिंगर है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हमने क्या किया बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो लगा अच्छा मैंने वो ले रखा आपको लोग के लिए। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उसको जरूर नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, या आप लोगों में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी इस चीज़ को बनाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ 5-6 टॉपिक्स मैंने पॉइंट लिए हैं। इस पॉइंट को आप लोग भी अच्छे से नोट करके इसको समझते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया बच्चों, कि एक स्टैटिक चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में, ओनली व्हाइल ए मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ द बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कहा गया बच्चों, अगर हमारे पास कोई चार्ज अगर रेस्ट में है, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास चार्ज बच्चों रेस्ट में है या स्टैटिक है, क्या है, रेस्ट में है या स्टैटिक है, तो केवल केवल एक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, वो होगा हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बातें समझ में आ गई। कौन से पॉइंट हम लोग लिए हैं, कह रहे हैं अगर चार्ज हमारे पास बच्चों रेस्ट में है तो केवल एक ही फील्ड वर्क करेगा, वो फील्ड होगा हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ई वेक्टर। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास चार्ज क्यू क्या है बच्चों,
मूविंग स्टेट में है, ध्यान दीजिएगा, मूविंग स्टेट में है, मतलब मूविंग अवस्था में है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा बच्चों, प्रोड्यूस करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। ये इतनी बड़ी लाइन को हम लोगों ने ऐसे शब्दों में समझ लिया कि कोई भी चार्ज बच्चों रेस्ट में है तो ओनली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल चार्ज मूविंग, ठीक, एनी वेलोसिटी बच्चों बट मूविंग, तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बातें समझ में आया। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं बच्चों, क्या कहा गया है, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच, कह रहा है कि एक मूविंग चार्ज जो है बच्चों वो क्या कर रहा है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। इस फोर्स के, इस फील्ड की वजह से एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द अनदर मूविंग चार्ज, तो इसकी वजह से क्या हो रही है बच्चों, एक फोर्स जनरेट हो रही है जो कि अनदर चार्ज पे फील हो रही है। भाई अगर फोर्स अगर लग रहा होगा, जब दो मूविंग चार्ज एक पास लाएंगे तभी तो पता चलेगा कि फोर्स लग रहा है। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, क्यू चार्ज ले रहे थे और एक क्यू नॉट चार्ज उसको बोलते थे हम लोग, टेस्ट चार्ज, उसको पास में ला रहे थे कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग, तो पास में आने पर दिख रहा था कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। तो दो चार्ज की जरूरत पड़ी थी ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, तो हमारे पास दो मूविंग चार्ज हो या दो करंट कैरिंग वायर हो बच्चों, तभी जा करके हमको पता चल पाएगा कि हाँ यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और हमें पता भी है, पढ़े भी हम लोग क्लास 12th में, ठीक है, तो यही चीज़ इस पॉइंट में कहा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है, ए स्टेशनरी सोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड टू इंटरेक्ट विथ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एफ आई ई एल डी, ये फील्ड का स्पेलिंग गलत है बच्चों, फील्ड कर लीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग एफ आई ई एल डी कर लीजिएगा, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, स्टेशनरी जो सोर्स है, जो रखा हुआ जो चार्ज है बच्चों, वो डज नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता, हम लोग ने पहले पॉइंट पे डिस्कस किया था। कब कह रहा है कि टू इंटरेक्ट विथ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते भी हैं तो भी वो क्या करेगा बच्चों, केवल केवल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। हैंस नो फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द स्टेशनरी चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर चार्ज रेस्ट में है बच्चों, कोई चार्ज रेस्ट में है और उसको क्या कर दिया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द स्टेशनरी चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को तो रख रहे हैं लेकिन उसके पास मतलब उस पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। कब, जब वो चार्ज बच्चों स्टेशनरी हो या स्थिर हो या रेस्ट में हो, बट वही चार्ज मूव करने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा बच्चों, फोर्स लगना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मूविंग चार्ज और स्टैटिक चार्ज में डिफरेंस कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, उसको जरूर नोट करिएगा, जरूर समझ के आप लोग रखिएगा। आगे देखिए और भी एक पॉइंट कह रहा है, ए चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर द चार्ज इज स्टेशनरी और इन मोशन, कह रहा है कि जो चार्ज है बच्चों वो हमेशा क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो चार्ज स्थिर में हो चाहे वो चार्ज मोशन में हो। तो हम लोगों ने देखा है जब चार्ज बच्चों रेस्ट में है तो कौन सा फोर्स उस पर एक्सपीरियंस हो रहा है, बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज बच्चों मूविंग कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड। पिछले वाले पॉइंट में कंफ्यूजन मत होइएगा, हमने यहाँ बोला कि स्थिर चार्ज है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्टेशनरी चार्ज है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रख रहे हो, इसी वजह से इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में साफ साफ लिखा गया है बच्चों। वही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए ना, देखिए फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा अभी तुरंत, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इंटू ई हो जाएगा, स्टेशनरी चार्ज के बारे में, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या है, ए चार्ज मूविंग पैरेलल या एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है बच्चों, ठीक है, और इसकी मूविंग
भी ऐसे ही है, क्या है वेलोसिटी भी क्या है बच्चों, ऐसे ही है। तो इस पे क्या होगा, कोई भी फोर्स क्या होगा, नो फोर्स एक्सपीरियंस, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। या अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बच्चों और वेलोसिटी क्या है बच्चों, ऐसे है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों एंटी पैरेलल, ये क्या हो गया हमारे पास, एंटी पैरेलल हो गया बच्चों। इस पर भी क्या होगा बच्चों, नो फोर्स एक्सपीरियंस, क्या हो जाएगा बच्चों, नो फोर्स एक्सपीरियंस। इतनी बातें समझ में आई, नहीं आई समझ में, कैसे सर बोल रहे हो। तो बच्चों एफ इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ये एफ इक्वल टू क्यू वी बी, और क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। तो जब अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है बच्चों, तो यहाँ पे पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा बताइए, थीटा होगा हमारे पास 0 डिग्री। ये क्या है बच्चों, एंटी पैरेलल हो गया, मतलब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 180। हमें पता है कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी बताइए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो। इसीलिए ये वैल्यू एफ वाली वैल्यू क्या आती है, जीरो। और 80 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो। इसीलिए एफ बराबर क्या आता है यहाँ पे, जीरो। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में वेलोसिटी है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, तो भी फोर्स जीरो होगा उस पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल चार्ज अगर मूव कर रहा है बच्चों, तो भी फोर्स क्या हो जाएगा उस पर, जीरो हो जाएगा। ये हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करिएगा। आगे क्या लिखा, इफ इन ए फील्ड force experienced by a moving charge depends on the strength of the field and not on the velocity of the charge, then field must be electric field। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वो भी मूविंग चार्ज है, ठीक है, तो वो क्या है, ये कह रहा है कि वेलोसिटी पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, नॉट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है, केवल क्या कर रहा है बच्चों, स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, केवल फील्ड पे। देन फील्ड मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने देखा भी अभी पीछे कि केवल अगर स्टैटिक फील्ड है तो केवल क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिपेंड करेगा, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। किस वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस किए थे, देखिए बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस किए थे किसी न किसी पॉइंट में, कि वेलोसिटी पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, वेदर चार्ज इज द स्टेशनरी आर मूविंग, केवल चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इज मूविंग हो या स्टेशनरी हो, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि नो वेलोसिटी, तो क्या होगा, वो फील्ड मतलब मस्ट है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। क्लियर हो गया बात, नहीं समझ में आया, चलिए फिर बताता हूँ मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि ये कहा जा रहा है इसमें कि इन ए फील्ड, इफ इन ए फील्ड, अगर कोई फील्ड है, हमें पता नहीं है किस तरह का फील्ड है बच्चों, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, अगर हम कर देंगे कि यहाँ पे अगर फील्ड कर दे रहे हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि सपोज करिए ये कोई फील्ड रखा है बच्चों, ये हमारे पास फील्ड हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फील्ड हो गया। अब ये फील्ड हमें ये नहीं पता है किसका है, तो अगर चार्ज इस पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लिखा है ना, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। यहाँ पे अगर चार्ज है, केवल स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वो भी किसके स्ट्रेंथ पे बच्चों, फील्ड के। ये जो फील्ड है, हमें नहीं पता ये फील्ड किस तरह का है, बट इतना पता है जो चार्ज है, इस चार्ज पे जो फील्ड लग रहा है, मतलब जो चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बच्चों, वो केवल फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल फील्ड के स्ट्रेंथ पे। ये तो तभी पॉसिबल है ना बच्चों, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो सीधे सीधे कैंसिल हो गया। वेलोसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी तो है नहीं, नॉट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये चार्ज पे जो फोर्स है केवल फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ही बता दीजिए वो किस तरह का फील्ड है, तो आप कहेंगे अरे सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही तो बात हो रही है बच्चों, कि हमारे पास एक अननोन फील्ड है, उस अननोन फील्ड में क्या है, ऐसे फिर समझ लीजिए, हमारे पास क्या है, कोई अननोन फील्ड है बच्चों, क्या है, कोई अननोन फील्ड हमें नहीं पता है। बस इतना कहा जा रहा है कि ये जो चार्ज है ना, ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, किसके, फील्ड के, किसके, फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी।
ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एम नॉट इक्वल टू लिखे हैं, इसका कहने का मतलब है क्या कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब मस्ट है कि ये जो फील्ड होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। क्लियर हो गया आपको? चलिए आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। इफ इन ए फील्ड, ये देखिए फील्ड की स्पेलिंग फिर यहाँ पे गलत होगा, FIELD, फील्ड, ये फील्ड लिख लीजिएगा। आप कह रहा है कि एक और फील्ड है हमारे पास, फिर एक और फील्ड हो गया, देख लीजिए। अब ये भी नहीं पता हमारे पास कैसा फील्ड है, ये भी अननोन फील्ड है। तो कह रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज डिपेंड्स नॉट ओनली स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बट आल्सो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। अब ये कह रहा है कि जो चार्ज है बच्चों, इसका जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड भी कर रहा है और फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स एकदम नेसेसरी है कि ये जो फील्ड होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर हो गया? तो कौन सा फील्ड यहाँ पे लिखा है, फील्ड मस्ट बी ए मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, लाइक जरूर कर दीजिए, देख लेते हो बस लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक जरूर कर लीजिएगा, लाइक करने में कुछ लग थोड़ी ना है, कर लो फटाफट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों कि अगर हमारे पास मूविंग चार्ज है, वो फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है एज वेल एज वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। और केवल फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे यूनिट मैंने कुछ लिख दिया है, कौन सी यूनिट किस में लिया गया बच्चों, जो फोर्स हमारे पास है वो न्यूटन्स में है, जो चार्ज की होगा बच्चों वो कुलाम्स में होगा, वेलोसिटी जो होगी बच्चों मीटर पर सेकंड में होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो टेस्ला में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के बच्चों हम लोग अपना ये टॉपिक सारा कवर करके ख़त्म करते हैं यहाँ पे अपना। अगर मैंने बार बार बोला कि अगर आप लोग नए नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, कुछ लगता नहीं है आपको, बस उससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। मेहनत लगता है बच्चों बनाने में, तो आपको यही थोड़ा सा डोनेट करना है कि लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।